हम उस राज्य के रहने वाले हैं जिसका भाईचारा पूरे विश्व में मशहूर था। आज वो भाईचारा खंडित हुआ है यूसीसी के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के लोगों को परेशान करने के नाम पर। हमारे मदारिसों को पिछले साल जब हमारे इबादत का ख़ास महीना होता है रमज़ान के पहले रोज़े से मदरसों पे हमले किए गए, मदारिस बंद किए गए, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, वहाँ के मज़ारों को शहीद किया गया। और आज कोई सुबह ऐसी नहीं होती जो सुबह उठकर हमें अखबार में ये पढ़ने को न मिले कि फ़ला पड़ोसी का बच्चा फ़ला पड़ोसी से बोला, एक मुस्लिम था एक गैर मुस्लिम था, और उस पर लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उस मोहल्ले में खड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड का माइनॉरिटी समाज बहुत परेशान हाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें अपने जुर्म को छुपाने के लिए, जुर्म कहता हूँ, नाकामी नहीं कहता, उन्हें राजनीतिक नाकामी नहीं बोलता, बल्कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए, एक सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल उत्तराखंड में पैदा कर रहे हैं। और जो हमारा भाईचारा और आपसी और सद्भाव जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे भी खंडित यूसीसी थूक कर हमारे राज्य के लोगों पर किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को यूसीसी के नाम पर बहुत बड़ा सम्मेलन एक भाजपा सरकार करना चाहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, जो बुद्धिजीवी समाज हमारे बीच में है, वो सवाल करे सरकार से कि क्या उपलब्धि तुम यूसीसी के नाम पर गिनाना चाहते हैं। साथियों, मैं अंत में, क्योंकि बार बार मुझे टोका जा रहा है और समय सभी और लोग भी हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे, इसलिए मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस सद्भाव को, जिस समाज को तोड़ा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, जिस एकता को तोड़ा जा रहा है, उसमें सभी समाज के लोग, जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, इस तरीके से हमारे साथ खड़ा हों। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड बना क्यों, और उत्तराखंड बनने के पीछे कारण क्या थे। आज़ादी के बाद 35-37 सालों के बाद जब उत्तराखंड के जनमानस ने ये महसूस किया कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमें वो आज़ादी, वो कामयाबी, वो विकास नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसी सोच को लेकर 24-25 जुलाई 79 को मसूरी के एक होटल में उत्तराखंड के वो लोग जो उत्तराखंड से प्यार करते थे, उत्तराखंड के वजूद को अच्छा बनाना चाहते थे, एक मीटिंग हुई और वहाँ पर क्षेत्रीय दल का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल उसका नाम रखा गया। उसके नेतृत्व में ये तमाम मूवमेंट चला। देखिए, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन दो चीज़ें बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ। राज्य बनाने के पीछे जो हम सबका मकसद था और हम सब की जो योगदान थी, जो हमारी शहादतें थी, वो सभी जनमानस की थी, हिंदू की थी, मुसलमान की थी, सिख की थी, ईसाई थी। और जब इस राज्य के बनाने के शुरुआती दौर में शहादतों का दौर शुरू हुआ, तो सबसे पहले शहादत एक मुसलमान सलीम नाम के व्यक्ति ने खटीमा में दी थी। एक सरदार ने अपनी शहादत दी थी। तो ये साबित इस बात को करता है कि इस राज्य को बनाने के पीछे सभी धर्मों का हाथ था, सभी का साथ था, सभी की कुर्बानी थी, सभी की शहादत थी। और राज्य बनाने के पीछे सबका जो मकसद था वो सिर्फ एक था कि राज्य के विकास हो और यहाँ बच्चे के रोजगार की बात हो। ये दोनों चीज़ें तो कांग्रेस की सरकार की बात भी करें हम या भाजपा सरकार की बात करें, वो नहीं दे पाई। और भाजपा सरकार ने जब ये महसूस किया और लोग इस बात को कहने लगे कि राज्य बनाने के पीछे हमारी जो अवधारणा थी बच्चे के रोजगार की और क्षेत्र के विकास की, आज राज्य में पलायन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, तमाम प्राइमरी संस्थाएं, स्कूल सैकड़ों की तादाद में बंद हो रहे हैं और विशेषकर हमारी महिलाओं को
स्वास्थ्य लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा। जब ये आवाज़ें सरकार के खिलाफ उठने लगी तो सरकार ने जब धर्म संसद का नाम लिया और धर्म संसद से एक पैगाम वहाँ के लोगों को देना चाहा और इस आवाज़ को जो जनमानस की आवाज़ थी उसे दबाना चाहा, और उस धर्म संसद से जो कुछ हमारे राज्य में हो रहा है उसे कहने दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अभी रिपोर्ट में कहा जा चुका है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो रिपोर्ट पेश हो रही है उसे लोगों को समझना चाहिए। उत्तराखंड का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। देश के लोगों को उस रिपोर्ट, आज की जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसे लोगों को समझना चाहिए, और वो लोग जो देश से प्रेम रखते हैं, उत्तराखंड से प्रेम रखते हैं, उत्तराखंड से उनका लगाव है, वो चाहते हैं जिस मंशा को लेकर राज्य बनाया गया था वो मंशा पूरी हो, तो उन तमाम लोगों को ये रिपोर्ट पढ़कर तमाम उसी मूवमेंट को जो राज्य बनाने के लिए चलाया था, एक उत्तराखंड में नया मूवमेंट राज्य को बचाने के लिए शुरू होना चाहिए। साथियों, क्योंकि बात लंबा करने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, रिपोर्ट भी ये साबित कर रही है और हम भी अपना दर्द आपके सम्मुख बयान कर रहे हैं, हम बहुत परेशानी की हालत में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तरांचल स्टेट बनी उत्तर प्रदेश से कार्व आउट होकर के। 2006 और 2007 के अंदर उसका नाम बदल दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। और 2014 के अंदर जब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें एक इस्तेलाह की गई उत्तराखंड के साथ साथ देवभूमि की। हालांकि देवभूमि तो पहले से थी, मगर देवभूमि की जब इस्तेलाह की गई तो उसके साथ ये भी कहा गया कि अब देवभूमि के अंदर जो है गैर हिंदू नहीं रह सकते। और गैर हिंदू कौन कौन हैं वो बिल्कुल वोकल करके उन्होंने कहा, मुसलमान नहीं रह सकते, क्रिश्चियंस नहीं रह सकते, बुद्धिस्ट नहीं रह सकते। तो इस तरह से बहुत वोकली उन्होंने बात कही। हमारे लिए सच्चाई की बात यह है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। हम जिस आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं और ईमान रखते हैं, उनके साथ भी परसिक्यूशन हुआ और इसी तरह का परसिक्यूशन था। मक्के की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इसी तरह का परसिक्यूशन था जिस तरह से अब इस वक्त हमारे साथ में उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। उस वक्त भी इकोनॉमिक बाइकाट होता था, सामाजिक बाइकाट होता था, आज भी वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। आज भी ये सब कुछ हो रहा है कि मुसलमानों के अदारे कैसे बंद किए जाएं, मस्जिदें कैसे ख़त्म की जाएं, मदरसे कैसे ख़त्म की जाए, इनकी आइडेंटिटी कैसे ख़त्म की जाए, डेमोग्राफी के नाम से जो बस्तियाँ वहाँ पर बसी हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से जो है इस समाज को पोलराइज़ किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ओबाश बच्चे लगा दिए जाते थे, ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे, आज तमाम वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है और कमज़ोर है और ईसाई जो कम्युनिटी है वहाँ पर, उसके पीछे ये सब ओबाश ही तो लगाए जाते हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों और चाहे वो और दूसरी तंजीमों के लोग हों। वो आकर के बग़ैर किसी वजह से बेचारे लोग प्रेयर करते होते हैं, क्रिश्चियंस अपने घर के अंदर प्रेयर करते होते हैं, क्या राइट है उनको आकर के मारते हैं, उनको उनके चर्चेस को तोड़ते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, वेंडलाइज करते हैं। इसी तरह से जो मुसलमान कारोबारी हैं, क्या खता है उनकी? क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं? वहाँ पर सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश का ही वो पार्ट है। आज उस मूल निवास के लिए कि 1950 का मूल निवासी होना चाहिए, उस हिसाब से वो सारे जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी मूल निवासी वहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो आज उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको कारोबार से महरूम किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है,
ये सारे का सारा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और उसके लिए हम लोग तो जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको, चूँकि उन्होंने वहाँ पे एक पूरे सेक्शन को, पूरे मुस्लिम सेक्शन को जिहादी कहना शुरू कर दिया है। जैसा भी बताया दर्शन भारती, वो कहते जिहादी हैं कि मुसलमान जिहादी हैं। वहाँ के जितने भी उनके जो सरकर्दा लोग हैं वो सबको जिहादी कहते हैं। थूक जिहाद, IS जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारे के सारे जितने मामले हैं उसको बाकायदा तौर से कानूनी उन्होंने जो है कानूनी संरक्षण दे रखा है। उसके लिए कानून बना दिया 2018 के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके। तो ये सारे हालात वहाँ पर हैं। आप हजरात के बीच में हमारे आने की इसलिए हम आए हैं ताकि हम आपको उसकी जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बता सकें। और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इस महाज के अंदर हमारे साथ खड़े होइएगा। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम लोग उस मोहब्बत से जिस तरह से हम वहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से उसको हम काउंटर कर रहे हैं सारी नफ़रत को, उसमें आप हमारा अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम विल ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन एंड Uttarakhand will be a peaceful state after some time. Thank you very much.